रात 2:17 बजे। अगर तुम्हारी परछाई तुमसे 1 सेकंड पहले हिली तो समझ लो अब वो तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि शहर के हर घर में परछाइयां अलग हो रही हैं और अगला वीडियो दिखाएगा कौन सच में इंसान है और कौन सिर्फ परछाई। क्या तुम तैयार हो अपने पीछे देखने के लिए? रात का सन्नाटा इस बार और भी गहरा था। अरुण और विक्रम दोनों अपने घर में खड़े थे, लेकिन कमरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दीवारें सांस ले रही हों। यह फिर शुरू हो गया, विक्रम ने धीरे से कहा। अरुण ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर हल्की परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन वो अब सिर्फ उनकी नहीं थी। हवा ठंडी थी, पर कमरे में कोई पंखा या लाइट नहीं चल रही थी। परछाइयां धीरे धीरे आकार बदल रही थीं। एक पल में वो कुर्सी जैसी दिख रही थी, अगले ही पल इंसानी, और फिर सबकी नजरें कमरे के बीच में जमा हो गईं। अरुण की अपनी परछाई अचानक उसके सामने आई। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली, बिना किसी आत्मा की तरह। मैं अब तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, परछाई ने कहा। विक्रम ने कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम के साथ फर्श अपने आप नीचे खिसकता महसूस हुआ। यह अब सिर्फ डर नहीं है, यह सोच रहा है, उसने फुसफुसाया। तभी कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा में चीखें गूंजने लगीं। अरुण ने देखा सड़क पर लोग खड़े थे, लेकिन उनकी परछाइयां उनके पास नहीं थीं। वो अपने आप घूम रही थीं, मिलकर कुछ बना रही थीं। ये नेटवर्क है? अरुण कांपते हुए बोला। हां, और अब यह शहर का हर घर छान जाएगा, विक्रम ने कहा। अचानक परछाई ने उसका नाम पुकारा, अरुण। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से आ रही थी, पर किसी ने बाहर नहीं देखा। अरुण ने पीछे हटकर कहा, मैं डरता नहीं। पर उसकी आवाज आईने में उलझ गई। वो खुद को देख रहा था, लेकिन शरीर उसके सामने था, पर छाया अलग। फर्श पर गिरते ही उसने महसूस किया कि वो अब स्थिर नहीं है। कमरे की दीवारें ऊपर नीचे होने लगीं। विक्रम ने फर्श को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ हवा में अटक गया। हम फंस गए हैं, उसने धीरे कहा। और तभी कमरे के हर कोने से आवाज आई, तुम डर के बिना रह सकते हो? तुम असली हो या हम असली हैं? कौन जी रहा है, कौन मर चुका? अरुण और विक्रम ने चारों तरफ देखा। परछाइयां उनके ऊपर झूल रही थीं, हंस रही थीं और धीरे धीरे आकार बदल रही थी। एक परछाई सीधे विक्रम की तरफ बढ़ी, उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब विक्रम ने देखा, वो हाथ उसका नहीं, कोई और का था। ये शरीर नहीं, हम हैं, परछाई ने फुसफुसाया। और अचानक कमरे में 2 और परछाइयां प्रकट हुईं, एक अरुण की, एक विक्रम की, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अरुण ने चिल्लाया, ये कौन है? परछाया ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम नहीं है जो तुम्हें लगता है। कमरा घूम गया। दीवारों पर पुराने दृश्य उभरने लगे। अरुण का बचपन, स्कूल की घटनाएं, खोए हुए दोस्त, हर दृश्य में उसकी परछाई अलग अलग हिल रही थी। विक्रम ने कहा, ये तुम्हारे डर और यादें खा रही है। अगर हम अब पीछे हटे तो ये हमेशा के लिए रह जाएगी। और तभी फर्श के बीचों बीच दरवाजा खुला, काला, बिना किसी रोशनी के। विक्रम ने देखा उसके घर के बाहर पूरे शहर की परछाइयां एक लाइन में खड़ी थीं। हर घर, हर इंसान की परछाई वहां थी। अब हम सिर्फ इस घर में नहीं हैं, विक्रम ने कहा, यह शहर का खेल है। अरुण ने कदम बढ़ाया दरवाजे की ओर, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श गायब हो गया। वो गिरता गया और सामने आईने के सामने आ गया। आईने में सिर्फ परछाई खड़ी थी। अगर तुम अब डर नहीं मानते तो तुम समझ पाओगे कौन असली है। विक्रम ने पीछे देखा। अरुण फर्श पर गिरा, लेकिन उसकी परछाई खड़ी थी। दोनों की परछाइयां अब अलग अलग बातें कर रही थी। एक कह रही थी, डर स्वीकार करो। दूसरी, या हम तुम्हें हमेशा के लिए खा जाएंगे। अरुण ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की, और जब खोली, विक्रम गायब था। कमरा खाली था, लेकिन स्क्रीन पर मोबाइल की लाइव वीडियो चालू थी, और उस वीडियो में हर घर की परछाई चल रही थी, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक सवाल हवा में गूंजता रहा, अगर तुम्हारी परछाई अभी भी तुम्हारे पीछे है तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो